हरे कृष्णा। रमा एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में यह कथा आता है राजा मुचुकुंदा के बारे में। उनका राज्य ऐसा था कि धर्म, संयम और करुणा से ही चलता था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजा राज्य में एक विशेष नियम का लागू कर चुके थे कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न और पानी का सेवन न करे और एकादशी का परिपूर्ण पालन करे। चंद्रभागा के विवाह राजकुमार शोभन के साथ में हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद में ही रमा एकादशी का दिन आया और संयोगवश राजकुमार पहली बार उसी दिन ससुराल आए हुए थे। पत्नी ने उनसे कहा कि हे स्वामी, आज रमा एकादशी का दिन है और हमारे कुल में यह प्रथा है कि एकादशी के दिन राज्य में सभी जन एकादशी का पालन करते हैं। कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था। राजकुमार का शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी श्रद्धा पूरी थी। राजकुमार ने कहा कि मैं यह व्रत अवश्य करूंगा, किंतु अगर मेरा शरीर साथ ना दे तो मुझे क्षमा कर देना। राजकुमार ने नियम पूर्वक व्रत किया। जैसे जैसे शाम पड़ने लगी, रात्रि आने लगी, तो राजकुमार का शरीर भी शीतल पड़ने लगा। राजकुमार सुबह होते होते अपने शरीर त्याग चुके थे। शोभन को एकादशी के व्रत के प्रभाव से पुनः जन्म हुआ। मंडराचल पर्वत पर एक दिव्य राज्य प्राप्त हुआ, जिसके स्वर्ण महल और आकाशीय रथ जैसे सुविधाएं थी। स्वर्ग की तरह वो राज्य प्राप्त हुआ। एक बार राज्य के ऋषि मंदराचल पर्वत की यात्रा के लिए जा पहुंचे। वहां पर शोभन को देखकर ऋषि जनों को बहुत ही अचंभा हुआ, और क्योंकि एकादशी के प्रभाव से शोभन को सारी बातें याद थी, ऋषि के पूछने पर शोभन ने सारी बात कह सुनाई। ऋषि पुनः लौटे और चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा ने फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि मैं भी अपने स्वामी के साथ पुण्य धाम जाना चाहती हूँ। और उसने अपने पुण्य का संकल्प लिया और तपस्या के बल से मंडलाचल पर्वत जा पहुंची और एक बार फिर पति पत्नी का मिलन हुआ। शोभन का राज्य स्थायी हो गया। यह थी रमा एकादशी की महिमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।